वेलकम टू ऑल। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल के ऊपर एंटर कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कैसे होते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए अपने को उसकी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। जो टर्मिनोलॉजीज हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आए हैं राइट फ्रॉम द स्टीम टरबाइन, वही सेम टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे। दैट इज V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इनलेट, U1 मीन वेलोसिटी एट इनलेट, VR1 रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, VW1 velocity of whir या tangential velocity at inlet, VF1 velocity of flow at inlet, or similarly all the other terms at the outlet also. Alpha exit angle from the nozzle या guide वेन। यदि nozzle होगी, nozzle किस में थी? स्टीम टरबाइन में। और गाइड वेन्स किस में थी? अपनी रिएक्शन टरबाइन में। इम्पल्स के बाद रिएक्शन में क्या थी? गाइड वेन्स थी। तो उसमें अल्फा क्या है? एग्जिट एंगल फ्रॉम द नोजल या गाइड वेन एट इनलेट। बी थीटा इनलेट एंगल टू द रोटर या इम्पेलर में जो इनलेट एंगल था वो था अपना थीटा। उसके बाद फाई आउटलेट एंगल फ्रॉम द रोटर, और अल्फा के बाद बीटा आउटलेट इनलेट एंगल टू द डिफ्यूजर। ये सेम टर्मिनोलॉजीज अपने को इस्तेमाल करनी है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो कंप्रेसर है उसमें इनलेट गाइड वेन्स तो नहीं है। इनलेट गाइड वेन्स तो नहीं। कंप्रेसर में ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में एंट्री एक्सियल, एक्सियल एंट्री टू कंप्रेसर एंड रेडियल एंट्री टू इम्पेलर। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब कंप्रेसर में, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कोई इनलेट गाइड वेन्स तो है नहीं, तो ये अपना इंड्यूसर सेक्शन है। मान लीजिए ये अपनी आई है, यहाँ पास आई, इम्पेलर की आई। इम्पेलर की आई में कैसे एंट्री होती है? एक्सियल। और आई से लेकर वेन्स तक का जो रास्ता रहता है वो क्या रहता है? इंड्यूसर सेक्शन। तो इम्पेलर आई से जो एंट्री हुई वो कैसी हुई? एक्सियल एंट्री हुई। एक्सियल एंट्री मीन्स कि अल्फा जो है आपका कितना? 90 डिग्री रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक्सियल एंट्री टू कंप्रेसर। ठीक है, तो V1 कितना हो गया यहाँ पे? VF1 के बराबर, और VW1 0 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइड वेन्स तो कुछ है नहीं। गाइड वेन्स होती तो ये इसकी अल्फा को कुछ एंगल दे देती, लेकिन गाइड वेन्स कुछ है नहीं, एक्सियल एंट्री हो रही है, तो अल्फा अपना 90 डिग्री हो गया। अब वेन्स सेट रहती है, मान लो कोई कैसी वेन्स है? ऐसी वेन्स है। तो वेन्स जो सेट है तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी ये ऐसी बनेगी, क्योंकि U1 भी तो कुछ होगा। U इस डायरेक्शन में मान लो U1 है, तो ये अपनी क्या हो गई? VR1। तो ये वाला जो एंगल हुआ क्या हुआ? थीटा। और ये वाली वेलोसिटी U1। VW1 यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, VW1 कितना हो गया? 0। V1 और VF1 के बीच में होता है VW1, तो VW1 0। समझ में आया क्यों अल्फा 90? ठीक है, तो ये एक्सियल एंट्री हो गई किसके लिए? इंड्यूसर के लिए। और रेडियल एंट्री हो गई किसके लिए? इम्पेलर के लिए। फिर उसके बाद अगर मान लो गाइड वेन्स लगा दी इसमें, ऐसी गाइड वेन्स लगा दी, तो गाइड वेन्स जब अपनी वो निकलेगी, क्या कहते हैं, फ्लूइड निकलेगा, तो वो इस एंगल पे निकलेगा। इस एंगल पे निकला तो उसका अल्फा हो गया कुछ, और ये वाली वेलोसिटी हो गई उसकी क्या? U1। और ये आपकी क्या हो गई? VR1 इज इक्वल टू VF1। तो ये अपना क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि इनलेट गाइड वेन्स की प्रेजेंस के कारण जो अपना अल्फा था वो उसका एंगल चेंज हो गया। तो एक्सियल एंट्री होने की बजाय ये सीधी सीधी जा रही थी तो वो एक्सियल एंट्री हो गई। अगर इनलेट गाइड वेन्स होती तो एंट्री कैसी होती? एक्सियल नहीं होती। और फिर वो गाइड वेन्स इस तरह से मैनेज थे कि जो ब्लेड में एंट्री हुई वो कैसी हो गई? एक्सियल एंट्री हो गई। किसमें?
ब्लेड में मेड रिलेटिव वेलोसिटी एक्सियल टू द ब्लेड, और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी रेडियल टू द ब्लेड है, और यहाँ पे एंट्री जो है वो एक्सियल है। यहाँ पे एंट्री तो कुछ एंगल पे है इन द प्रेजेंस ऑफ गाइड वेन्स, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी मेड एक्सियल टू द गाइड वेन्स, एक्सियल टू द इम्पेलर वेन्स, और यहाँ पे इनलेट गाइड वेन्स ना होने के कारण रेडियल एक्सियल एंट्री है कंप्रेसर में, तो अल्फा 90 डिग्री, और वेन्स इस तरह से सेट रही कि जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो रेडियल हो गई किसके लिए, इम्पेलर के लिए। तो जब रेडियल हो गई इम्पेलर के लिए तो VW1 0 हो गया और V1 इज इक्वल टू VF1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन चलेगा आपका किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन के लिए। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा प्री वर्ल में, क्योंकि इसमें स्वर्ण वेलोसिटी कंपोनेंट मिलता है VW1, तो स्वर्ण वेलोसिटी कंपोनेंट किसमें आता है, प्री वर्ल। जब अपन लोग दे के रखते हैं ये वाला तब आएगा, लेकिन जनरली आपको ये पढ़ना है, प्री वर्ल के लिए स्पेशल केस है। सो आई होप आपको इनलेट वेलोसिटी समझ में आया होगा। सीधे सीधे ध्यान रखिए, कुछ समझ में नहीं रखना। तो इनलेट वेलोसिटी तो ट्रायंगल टू द कंप्रेसर, एंट्री इज ऑलवेज रेडियल। वेलोसिटी ट्रायंगल किसके लिए, एंट्री इज ऑलवेज रेडियल बोला, ये आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अभी सर बोल रहे हैं कि एक्सियल एंट्री टू द कंप्रेसर एंड रेडियल एंट्री टू द इम्पेलर, उसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लिखा होगा एंट्री इज ऑलवेज रेडियल। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ट्रायंगल जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ रोटर के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, रोटर के लिए बनता है। और रोटर में एंट्री कैसी हो रही है, रेडियल एंट्री हो रही है, इसलिए बोला एंट्री इज ऑलवेज रेडियल, इसलिए। ठीक है, तो सीधे सीधे ध्यान रखिए, सेंट्रीफ्यूगल में एंट्री इज ऑलवेज रेडियल, VW1 is equal to 0, alpha is equal to 90, and this is the required configuration for the inlet velocity triangle for centrifugal compressor. Thanks for paying your attention.